हम इसकी भी इज्जत करते हैं। कश्मीर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता अगर मोदी जी सही समय पे नहीं आते। अरे वो ऐसा है कि मैडम वो है पप्पू, अगर वो जब पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। पप्पू को जो लोग समर्थन करके प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं उसका भी मेंटेलिटी जो है पप्पू जैसा ही होगा। आते हैं ये पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो खिलौना लेके आते हैं, तो बोले कि ये है हमारा खिलौना, ये हेलीकॉप्टर है। तो वही भी जून जुलाई में अब उसने क्या किया, उसके सामने उसकी इज्जत नहीं की, उसके सामने पेपर फाड़ के फेंक रहा है। वो पप्पू नहीं और क्या है। अब पप्पू को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा उस दिन भारत का डिफेंस बजट जो है वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में घेरे जा रहे हैं, 137 दिन बाद जिस तरीके से आकर के उन्होंने सदन में अपना भाषण रखा, लेकिन उसके बाद अपने भाषण के बाद ही जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने पूरे गांधी खानदान को घसीटने की कोशिश की, लोग कैसे देख रहे हैं क्या कुछ नहीं। राहुल गांधी नमस्कार, राहुल गांधी फिर से गिर गए हैं। अभी कुछ दिन बाद तो अभी सदस्यता मिली और फिर अब जिस तरीके से भाषण दे रहे, भारत माता की हत्या हुई मणिपुर में बता रहे हैं। हाँ जी, अरे वो ऐसा है कि मैडम वो है पप्पू, उसको हम क्या कहते हैं कि वो फिर वापस बहाल हो जाएगा, इसकी चिंता ना मत करो। वो इसके हमने कोई मन में दिमाग में नहीं रखते हैं, ना कोई भारत में कोई आदमी रखता है। अगर वो जब पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। वो 55 साल का पैसा है पप्पू। 55 साल का क्यों, कैसे पप्पू है? आप लोग सब लोग बीजेपी वाले भी पप्पू कहते हैं, आप भी पप्पू कहते हैं। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन मैं वो पप्पू तो है ही। अच्छा, इसका कारण में एक नहीं कई कारण है। इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, वो पप्पू ऐसा बोल सकता है। अच्छा। अभी आप एक बार बताऊं, 2024 में जून आने दो, जून में रोएगा, फिर उसकी मम्मी कहेगी बेटा रो मत, तो यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बना, अब चल तेरे को इटली भेज देता हूँ नानी के पास, तेरे को अब इटली का प्रधानमंत्री बना देंगे। खुश होकर मैं चला जाएगा। जैसे हम बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हैं कि पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो खिलौना लेके आते हैं, तो बोले कि ये है हमारा खिलौना, ये हेलीकॉप्टर है। तो वही भी जून जुलाई में सोनिया गांधी बहला रही है अपने बच्चे को बहला रही है। हाँ, अब क्या होगा कि जून जुलाई आएगी ना, अगर लिख ले लो, कागज पेन में लेके आया हूँ, वो लिख लो। वो उसकी मम्मी है, बेटा कोई बात रो मत, तू इटली चला जा, अब तेरे को इटली का प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ, तो वो तो खुश होकर वहीं चला जाएगा। उसको किस दे रहे हैं? हाँ, प्लान किस दे रहे हैं सदन में? अरे वो एक बार बताओ, सदन में उसकी क्या है? वो उसका प्रधानमंत्री था, हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। वो क्या नाम है, मनमोहन सिंह। हम उसकी इज्जत करते हैं, बहुत अर्थशास्त्री थे। अब उसने क्या किया, उसके सामने उसकी इज्जत नहीं की, उसके सामने पेपर फाड़ के फेंक रहा है। वो पप्पू नहीं और क्या है। पप्पू को जो लोग समर्थन करके प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं उसका भी मेंटेलिटी जो है पप्पू जैसा ही होगा। जो चाइल्ड ईगो स्टेट वाले लोगों को पसंद करते हैं उनका मेंटेलिटी भी चाइल्ड ईगो स्टेट वाले का है। और पप्पू को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा उस दिन भारत का डिफेंस बजट जो है वो खत्म हो जाएगा, इसरो को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। ये जो देश कांग्रेस अगर और 5 साल रहती, मोदी जी अगर नहीं आते तो इस देश का जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर इतना पुराना हो गया होता कि पाकिस्तान तक अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करके आगे निकल गया होता। आज मोदी जी के कार्यकाल में इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा हमारा कोस्टल रीजन में कोस्ट गार्ड का एक अलग विंग बना है। ये डिफेंस के नजरिए से देखा जाए आज इसरो कितनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा को भी तो भूला नहीं जा सकता। एक बात बताओ, क्या जोड़ दिया उसने? उसके बाप दादों ने जो अलग किया था, ये पाकिस्तान को जोड़ता, हम मान जाते कि बांग्लादेश को जोड़ता, तो भारत जोड़ना था। इसको किसको जोड़ा है? जुड़े हुए भारत में क्या जोड़ा? जोड़ने वाले तो सरदार पटेल थे। कर्नाटक में एक बात बताऊं, कर्नाटक में आकर के उनके पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये क्या? एक बात बताओ, आगे आपको कूदना है तो 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, फिर छलांग के कूद के आना पड़ता है। तो वो 2 राज्य में गए, हिमाचल और कर्नाटक में, और छलांग ऐसे लगाएंगे सीधा वहीं जाएंगे, सीधी कुर्सी पे चिपकेंगे। 2024 में कुछ नहीं होने वाला है। 2029 का तैयारी करें। बीजेपी वालों ने तो योगी बाबा को दे रखा है। 29 में तो योगी है। देखो बोल रहे हैं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना,
अभी तो मैच चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी था, वो टेस्ट मैच था। अब चल रहा है वनडे, अब आएगा 2020, 2029 से। ये तारीख पे तारीख नहीं होगी, वो सीधा फैसला ऑन द स्पॉट फैसला, मतलब अभी 20 आँख के बदले आँख, खून के बदले, यही कह रहे हैं। हाँ खून का बदले खून, आँख के बदले आँख। अब वो तो यही है, जब कोई ऐसा गोली चलेगी, पत्थर के बदले गोली। हाँ, जब पत्थर की जगह गोली चलेगी, इसमें कौन सी बताना सही किस बात बची? कोई पत्थर मारेगा तो गोली मारेंगे, उसमें कौन संविधान से चलेगा नहीं देश। गोली मार जाएगी, चलेगा। और क्या फर्क पड़ जाएगा? गाड़ी पलटी हो जाएगी, देख लीजिए। क्या हो हाँ, जाएगा? गाड़ी पलटेगी, गोली लग जाएगी। वो मेरा बिरादरी का था, दुबे था, ब्राह्मण था, तो क्या हुआ? जैसा कर्म वैसा फल भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। खत्म हो जाएंगी, कोर्ट खत्म हो जाएंगी, हाँ? कोर्ट खत्म हो कोर्ट भी जाएंगी। रहेगी ना, कैसे रहेंगी? हाँ, कोर्ट भी मस्जिद, मदरसा और ये मजार, उसके लिए कोर्ट चालू रहेगी। इसके लिए क्या इसके लिए क्या करेंगे? दोस्तीकरण होना चाहिए कि नहीं? मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही उनकी। प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या गृह मंत्री बोलते हैं कभी हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। जब बनेगा तब वो कमलनाथ बोल सकता है। इसमें बोलेंगे क्योंकि बाबा बोलेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है। हाँ, और मैं बताऊं ना, जब कांग्रेस वाला हिंदू राष्ट्र के लिए घोषित कर रहा है, कमलनाथ का जिक्र कर दिया। कमलनाथ ने घोषणा की है 80% हिंदू है, तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बोलो मैं टीवी में दिखा दूं। क्या कांग्रेस भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि वो हिंदू राष्ट्र करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अब तो कांग्रेस भी घुस रही है। कमलनाथ भी इसमें घुस गया, अब वो भी बीजेपी में घुसने वाला है इसमें। कमलनाथ आने वाले बीजेपी हाँ, में। आएगा। जब इसको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो बीजेपी मानना पड़ेगा। क्यों ऐसे नहीं? है। वोटिंग में कांग्रेस के जो सांसद है, हिंदू सांसद, वो वोट करेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे और हिंदू राष्ट्र का जो बिल होता है वो पेश होगा और पास होगा दोनों जगह से, दोनों सदनों से। देखो, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में, हमारे देश में तो लोकतंत्र खून खून में, नस नस में है, डीएनए में है। हाँ, मैं तब जवाब क्यों डर देता गए? हूँ। बोलते ना वहाँ पे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। लोकतंत्र कहाँ? हेलो, एक मिनट, ये बोल रहा है कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं राहुल गांधी को क्या बोल रहा हूँ? पप्पू। और वो क्या बोल रहे हैं? हमारा देश का प्रधानमंत्री को गद्दा। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जब ये लोकतंत्र है तब तो ये बोल सकते हैं। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान में लोकतंत्र है कि नहीं? इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लोकतंत्र है कि नहीं? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा? बांग्लादेश में लोकतंत्र है कि नहीं? क्यों नहीं बोला उन्होंने? अमेरिका में हवा क्यों निकल रही थी? कैसे कि बोल वहाँ सकते हैं कि लोग लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, डीएनए में है। ठीक है, मुद्दे पे आएंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से सदन मुद्दे पर आते हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से फ्लैग किस दे रहा है, उस पे क्या कहेंगे? दंगा फ्री हो जाएगा। ये सरकार जाने वाली है। ना तो हिमाचल में किसी ने सुना, ना कर्नाटक में मेरे को बोला कि मेरे को 91 गाली दी, कांग्रेस ने वोट दे दो, सबने निकाल दिया। कहा भागो, कोई नहीं सुन रहा, विदेश में सुनेंगे सिर्फ। देखिए, मोदी जी एक चेहरा है, ग्लोबल लीडर है। कर्नाटक में सुना ही नहीं, 10 दिन तक वहाँ थे। कांग्रेस का कौन सुन रहा है? आतंकवादी सुनता, कोई नहीं सुनता। अरे पत्थरबाज सुन रहे हैं, कांग्रेस का पत्थरबाज सुन रहे हैं, कांग्रेस पड़ेगा विदेश, चमचा सुन रहे हैं, विदेश जाना पड़ता है। यहाँ इंडिया में कोई सुनता ही नहीं उनको। सब हरा दिया, हिमाचल में हरा दिया, कर्नाटक में हरा दिया। कांग्रेस की सरकार कितनी है पूरा देश में? बताओ, वो कहाँ है? आ जाओ। सांसद है, ज्यादा बचे जवाब दीजिए, सवाल कर रहे हैं। अनपढ़ चौथी पास लोग क्या जवाब दें? चौथी पास बता रहे हैं, चौथी पास बता रहे हैं। किसको? तो नाक में दम कर दिया, ग्लोबल लीडर बन गया, वही चौथी पास पूरे विश्व में हिंदू कम्युनिटी को पूरे विश्व में एकजुट कर दिया है। और क्या वही चौथी पास बता रहे हैं? चौथी पास का कोई प्रूफ नहीं इनको, चौथी पास हाँ, जब आए थे 2014 में, कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, और सरदार पटेल जी की मूर्ति बना दी। वो तो कांग्रेस ही थे, वो तो हमेशा याद किए जाएंगे जिंदगी भर। ये मत बोलो, मैं इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। चौथी पास का कांग्रेस में सारे, बीजेपी में सारे दूध में धोए हुए नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी में सारे दूध में धोए हुए नहीं है। हाँ, अब मैं बताऊँ, कांग्रेस के अंदर वल्लभ भाई पटेल 1947 में देश के विभाजन के बाद 50 साल में मंदिर नहीं बनवा पाया, क्या मूर्ति बनवा दी, क्या गुनाह कर दिया? हाँ, कांग्रेस के नेता है ना वो तो, सरदार पटेल जी। क्या हुआ था? तो देश के लिए काम करके गया। तो फिर तुमने देश के क्यों लिए काम करके गया कि नहीं गया? लाल बहादुर
शास्त्री भी देश के कांग्रेसी लिए था, काम करके इसकी जाएगी, इज्जत मूर्ति करते उसी की हैं। बनेगी। कोई रावण की मूर्ति थोड़ी नहीं बनेगी। क्या बात कर रहे हैं यार, कैसे सवाल नेहरू जी ने काम भी करा। लाल बहादुर शास्त्री कौन था? कांग्रेसी था। हम इसकी भी इज्जत करते हैं। कश्मीर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता अगर मोदी जी सही समय पे नहीं आते तो। बताइए, कश्मीर में ले जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, जवाब है। समय बीजेपी का समय, क्या दिक्कत है इसमें? देश चलना चाहिए अच्छी तरीके से। क्या यही बात कांग्रेस को सता रही है? यही सता रही है कि तभी इंडिया गुट बन गया। आज वर्ल्ड नाम ले रहा है मोदी जी का, हिंदुस्तान का नाम ले रहा है। मोदी जी का नाम नहीं ले रहा, हिंदुस्तान का नाम ले रहा है, भारत का नाम ले रहा है। भारत माता की जय बोल रहा है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। राहुल गांधी तो बता रहे मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। ये राहुल गांधी को इन्हें पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। इन्हें यही पता नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में सारे विपक्षियों की, सारे कांग्रेस के चमचों की जलने वाली है। बहुत जबरदस्त। जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल नहीं जल पाएगी। एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। मोदी साहब ने ही 10 साल से पत्ता हिला, 10 साल से क्या हिला तुम्हें मालूम है? 10 साल से क्या हिला तुम्हें यही नहीं पता? तुम मोदी जी ने कहा था, जड़ उखाड़ दी, जड़। क्या बात करे पत्ते? पहले बात तो सुनिए, मोदी साहब ने क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा था मुझे अगर कोई हिला सकता है तो मेरे 1.25 करोड़ देशवासी हिला सकते हैं। लेकिन जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी तब तक ये क्या सरकार लगता है 125 करोड़ देशवासी साथ देंगे इस मुद्दे पे? बिल्कुल साथ देंगे। हाँ। अब ये बताइए, हम लोग एनपीएस दे रहे हैं, हाँ। उस चीज को इन्होंने शेयर मार्केट में लगवा रहे हैं। ये क्या मतलब है शेयर मार्केट में लगाने का? इतना दिमाग नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। एनपीएस लगा रहे हैं तो उससे प्रॉफिट हो रहा है, सरकार कमाने का एक और अल्टरनेट वे बन गया है। सरकार 2 घंटे की जगह, पूरी रात की जगह पे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। कहाँ से आएगा पैसा? ये सेना लगी पड़ी है। सड़क पे गड्ढे में सड़क था। दुनिया दे रही है दुनिया। आज हाईवे पे जाओ, इतना टोल टैक्स है कि जेब भर के जानी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी चला ही नहीं सकते। मुआवजा भी तो मार रहे हो। सरकार बना रही है, पैसे हमसे ले रही है, बना रही है सरकार। टोल टैक्स एक काम तो देश में काम तो जनता के पैसे से ही होता है। आज से नहीं, पहले से हो रहा है। 55 लाख करोड़ का कर्ज 1.5 लाख करोड़ हो गया है 10 साल में। 1 लाख रुपए बीघे के 5 करोड़। ये वो है कि भ्रष्टाचार करते रहो और लूटते रहो और खसोड़ते रहो और अपना घर भरते रहो। देश की जनता के बारे में कोई नहीं जानता। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला। परवारवादी है ये, परवारवादी। देखिए, अब देखिए, अब 70,000 करोड़ का घोटाला 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, आज उनके पीछे छुपे हुए हैं। अमित शाह ने भी तो इतने घोटाले सदन से बताए हैं। सारे देखिए, अब क्या है, अब देखिए, अब भ्रष्टाचार की बात करें ना, ये सारे जो लोग हैं ना, सारे भ्रष्ट लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और सब अपना अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए इकट्ठे हुए। और अब देखिए ना, केजरीवाल का अध्यादेश तो दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। अब केजरीवाल को देखिएगा, अब कितने ड्रामे करते हो, अपनी नौटंकी शुरू कर देंगे और नौटंकी में अपना केजरीवाल जी आजकल कह रहे हैं वो दिखाओ, प्रधानमंत्री जी का पढ़ाई का सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो वो उनकी सदस्यता नकली सर्टिफिकेट है। अब देखिए, जो कांग्रेस इस देश के नागरिक को, इस देश के जो हिंदू बहुल नागरिक है उसको सेकेंडरी सिटीजन बनाना चाहती थी। जो कांग्रेस बोलती थी कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, विभाजन के बाद भी इस देश को धर्मशाला बना दिया है। इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का कैसे हो सकता है? और भी तो है। मुद्दा था राहुल गांधी का। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बयान दे देते हो सदन में 137 दिन बाद बोलने के बाद जिस तरीके से फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं, उसी पे आज चर्चा थी। जनता जनार्दन है, जनता क्या कुछ सोचती है, उसके मन में क्या है, वो आपके सामने तस्वीरें साफ है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।